मंडीदीप की फॉर्चून वेदांता कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी के मुख्य द्वार पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी की। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवेज और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से ठप पड़ी हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कॉलोनी में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है और पानी की मोटर का कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलोनी की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है और सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सीवेज सड़कों और नालियों में बह रहा है, जिससे दुर्गंध और बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि कई बार संबंधित प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। अब देखना होगा कि प्रशासन रहवासियों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक इन मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाता है। आज वेदांता कॉलोनी पहुंचे समस्याओं को वेदांता कॉलोनी में भी हम लोग आए थे। यहाँ पर पानी की लाइन को काट दिया है और इसमें पूर्णतः है बिल्डर दोषी है और उसको क्योंकि मूलभूत सुविधा होती है तो लोगों को मुहैया कराना चाहिए। अगर कोई दिक्कत भी है उसको आपस में बैठ के बातचीत करना चाहिए। नगर पालिका प्रशासन भी हमारे साथ है, हमारी बेनती माता जी भी साथ है। हम लोग टैंकर से पानी यहाँ पर सप्लाई कर रहा है और बिल्डर को हम लोग फोन लगा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं उसको नोटिस भी जारी होगा, उसके खिलाफ FIR भी होगी। नगर पालिका पूरा प्रशासन यहाँ की जनता के साथ है, यहाँ की कॉलोनी के लोग साथ हैं। इनकी मूलभूत जो सुविधा है वो नगर पालिका के माध्यम से हम बिल्डर से बातचीत करके और बहुत जल्दी इनकी जो भी मूल सुविधा है जो उनको दिक्कत हो रही है सारी मुहैया कराएंगे। और हमारे सारे कर्मचारी काम में लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे हम इनके पास आए और इसमें 100 की जरूरत करते हैं। कॉलोनी का निर्माण किया और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का अपना जो होता है वो जो जनता का जो अधिकार है उसको नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइन को काट दिया है, विद्युत लाइन में काट दी है। ये बिल्कुल अमानवीय करते हैं और बिल्डर खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन पुलिस प्रशासन करेगा। ये कॉलोनी वेद ये वेद नहीं, कॉलोनी वेद है ये अलग चीज़, लेकिन कॉलोनी अभी नगर पालिका में इसका हैंडओवर नहीं हुआ जब तक हैंडओवर नहीं हुआ। मंडीदीप में लगभग 22 कॉलोनी को नगर पालिका CMO साहब के द्वारा आवेदन दिया है कि इन सभी पर कार्रवाई होगी। सर, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसमें अभी आपने देखा होगा, अखबारों के माध्यम से भी आपको पता चला होगा कि पिछले सप्ताह एक टीम आई थी तो नगर पालिका से खुद ने कलेक्टर को लिखकर ये दिया था और सारी जो कॉलोनीज की जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमने इकट्ठे करवा के कलेक्टर साहब के पास पहुँचवाए हैं और कलेक्टर साहब उसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो अवैधानिक कॉलोनी है उनके खिलाफ बहुत जल्दी कलेक्टर साहब नगर पालिका कार्रवाई करेगी। रेडी क्या कहना चाहता जिसमें रहवासी द्वारा बताया गया कॉलोनाइजर के द्वारा बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। उसके संबंध में बिल्डर कॉल भी लाया गया मेरे द्वारा, 3 बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया है। तो बिल्डर अगर इनका निराकरण नहीं करते हैं कि बिल्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना कॉलोनी, अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हम उसको थाने में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएंगे और कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराएंगे। हैंडओवर है सर? इसका हैंडओवर नहीं है, कॉलोनाइजर ने नहीं करा है, बिल्डर ने नहीं। आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कारण है? बिल्डर के द्वारा जो कमिटमेंट किए गए थे हमारी कॉलोनी हैंडओवर करना, कॉलोनी तो हैंडओवर नहीं की गई है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो काफ़ी समय से कॉलोनी में बंद है। पहले 6 से 7 महीने हो गए हैं जहां स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। कॉलोनी में 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद एकदम अंधेरा हो जाता है। आप जानते हैं ये खेत की ज़मीनें हैं तो यहाँ पर जीव जंतु भी बहुत होते हैं, तो इससे हमारे बच्चों को भी खतरा है। नाली की सफाइयाँ बंद कर दी गई हैं, यहाँ ना झाड़ू लगती है ना गार्डन मेंटेन किया गया है। इनको फिर भी हम फेस कर रहे थे, लेकिन इसके बाद में पिछले 5 दिनों से पानी की कटौती भी कर दी गई है। अब पानी के बिना तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बस हमारी यही अनुरोध है, आज हमारा धरना प्रदर्शन करने का यही मकसद था कि प्लीज़ हमारी ये मूलभूत सुविधाओं के साथ में पानी की सुविधा सबसे पहले शुरू की जाए, क्योंकि इसके बिना हम भी जीवन यापन नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम रोज़ टैंकर बुलवा के पानी की व्यवस्था हम कर सकें। किन किन जो सुविधाएं हैं जी, जैसे पार्क है, पानी है, किन किन सुविधाओं को लेकर वादे किए गए थे?
सर मेंटेन तो आपको भी पता है, जब बिल्डर हैंडओवर करता है तो सारी सुविधाएं देता है। उसने जब हमसे, बिल्डर ने मकान बेचा था तब हमें ये सारी सुविधाओं के लिए प्रॉमिस किन-किन किया था। सुविधाओं को लेकर वादे किए? पार्क मेंटेन रहेंगे, पानी की व्यवस्था रहेगी, नालियाँ प्रॉपर रहेंगी, सीपे ये ड्रेन वाटर की व्यवस्था उनकी तरफ से रहेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे आगे आने वाले समय में जैसे ही बारिश चालू होगी, यहाँ आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ का सारा पानी आके कॉलोनी के हमारी कॉलोनी के अंदर भरता है, जिनको निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से एक बार यहाँ डूबत स्थिति भी आ चुकी है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो हमें प्रदान की जाए। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आए थे, किस प्रकार का आश्वासन आपको मिला उनके? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बिल्डर से बात करेंगे और अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो FIR दर्ज की जाएगी। तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी परेशानियों को सुना और समझा। पानी हम की सारे समस्या को हल किया है क्या? हल भी किया है उन्होंने। अभी फ़िलहाल जब तक